आप इमेजिन करिए, आपकी लाइफ में कोई आता है और वो बोलता है, अरे मैं तो पूरी उम्र भर पता नहीं कितनी सदियों से तुम्हारी वेट कर रहा था। तुम मुझे मेरे बिना कहे कुछ भी कैसे समझ जाते हो? कैसे मेरे अंदर की फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस कर देते हो एज़ इफ कि यू नो व्हाट इज़ गोइंग इन माय माइंड। तो तुम तो मेरे सोलमेट हो। तुम तो मेरे बिल्कुल जैसे रूह को टच करते हो अपनी भावना से, अपनी फीलिंग से। और मैं शायद इतने साल, इतनी सदियों से तुम्हारी वेट कर रहा था। जब इस तरह की भाषा जो कि लगता है कि पता नहीं कौन से आप परियों के लोक से आए हैं, कौन-सी आप हूर परी हैं, कौन-सी ऐसी आपके अंदर वो चीज़ है, वो क्वालिटीज़ हैं जो ये बंदा शायद जी ही इसलिए रहा था कि आपसे मिले। जब इस तरह का एग्ज़ैजरेटेड लव का बॉम्ब आपकी तरफ आता है, तो सावधान, कुछ तो गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है, वो हम आगे बात करेंगे ना। 7 स्टेजेस ऑफ ये जो फेक करते हैं, नार्सिसिस्ट की फेक लव स्टोरी, वो फेंकते हैं ये सब बातें, इसीलिए तो फेक होते हैं। यही तो हमें समझना है ना? नमस्कार, मैं डॉक्टर अमीता पुरी, शंभवी वेलनेस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और मैं देश-विदेश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक, ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। रिकवरी हो सकती है अब्यूज़ से, बशर्ते कि हम सावधान हो जाएँ, सचेत हो जाएँ, सजग हो जाएँ। उसी के लिए तो आपको बता रहे हैं कि उनकी फेक लव स्टोरी के 7 पॉइंट्स क्या-क्या हैं। आप जब समझेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और मानेंगे, तभी तो फ़ायदा होगा ना, आपको मिलेगा। तो अभी पहली बात बताते हैं आपको। स्टेज 1 होती है लव का बॉम्ब, एकदम आपके ऊपर आता है। आपको पता भी नहीं चलता हो क्या रहा है आपके साथ, हो क्या गया, ये लगता है। क्या हो गया कि आपको खूब सारे सरप्राइज़ेस मिलेंगे, फूल आपके पास रोज़ आएँगे, चिट्ठियाँ 15, 20, 25 पेजेज़ की हर रोज़ आपके नाम लिखी जाएँगी आज के ज़माने में भी। और कभी चॉकलेट्स आ रहे हैं, कभी केक्स आ रहे हैं और आपके खिड़की के नीचे वहाँ पर आपको खड़े मिलेंगे, बारिश भी हो रही है। हाँ, ये बिल्कुल फ़िल्मी स्टाइल लगेगा, मगर ऐसे बहुत केसेज़ में लोगों ने बताया है, हुआ है कि वो आपके बिल्कुल विंडो के नीचे या घर के बाहर जहाँ से आप उन्हें देख सकें, घंटों-घंटों वो पूरा दुनिया भर में घूम के इधर से उधर के, जो डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं हो, वो भी करके आपके बस एक झलक पाने के लिए, क्योंकि दे आर चेज़िंग यू। अभी तो आप इन्वेस्टेड नहीं हो ना रिलेशनशिप में, तो वो बिल्कुल फ़ास्ट ट्रैकिंग, फ़ास्ट बॉम्बिंग कि बस अभी वो अपनी जो आपकी सारी जो इमेज है, आपकी भावनाओं को वो एक पकड़ के कैप्चर कर लेते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने दिल में उतार रहे हैं। एक्चुअली वो अपने आप को आपके दिल में एकदम जकड़ की तरह वो काम कर रहे हैं कि वो जकड़न हो जाए, कि आपको सोचने, समझने, सँभलने का मौका भी ना मिले। इतना ज़्यादा वो आपको एकदम से लव बॉम्बिंग के साथ क्लीन बोल्ड कर देते हैं, क्रिकेट की भाषा में बोले तो, है ना? अब दूसरी स्टेज आती है मिररिंग के। मिरर मतलब कि जो आप दर्पण में देखते हो और जैसा अपने आप को देखते हो, वो वैसा ही आप पाओगे उनकी आँखों में, उनके बिहेवियर में, उनकी एक्टिविटीज़ में। आपको म्यूज़िक पसंद है, इनको भी म्यूज़िक पसंद है, वही म्यूज़िक पसंद है। अरे! रात को सुबह हम 2 बजे तक सोता हूँ, उसके बाद 4 बजे या 5 बजे मैं उठता हूँ, फिर मैं ऐसे करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो जो भी आप करना चाहते हैं, आप नाइट आउल हैं, तो ये भी नाइट आउल बन जाएँगे। बाद में पता लगेगा ये तो अर्ली मॉर्निंग उठने वाले हैं। बिल्कुल अलग-अलग चीज़ हो जाती है, आपको कैसा म्यूज़िक पसंद है, किस तरह आप सोते-जागते, आपके सपने क्या हैं, आपके जो फ्यूचर ड्रीम्स हैं वो क्या हैं, आप परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, आप बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने करियर के बारे में क्या सोचते हैं, तो ये फ्यूचर फेकिंग करते हैं। ओह माय गॉड! मैं भी ऐसे करूँगा, वी बी काइंड टू पुअर, देखो मैं तो ऑर्फनेज जाता हूँ, मैं तो
वहाँ पे लोगों के पास जो ओल्ड एज होम्स है वहाँ जाता हूँ। मैं तो मंदिर भी जाता हूँ, सिर्फ़ इसलिए अंदर नहीं जाता, भले ही बाहर जितने भी भिखारी लोग होते हैं या जो लगता है कि गरीब हैं या बुज़ुर्ग हैं, मैं उन्हें बस बाँध के आ जाता हूँ। तो इस तरह की चीज़ों करने से क्या होता है, बहुत जल्दी-जल्दी आपका जो इमोशंस है ना उनके अंदर इन्वेस्ट हो रही हैं, और जितना जल्दी आपके इमोशंस उनके साथ इन्वेस्ट हो जाती हैं, उतना निकलना कितना मुश्किल होता है, आप देखिए। और अगर आपको लगता है कि आपके आस-पास ऐसे लोग हैं, आपके घर में, आपके ऑफ़िस में, आपके आजू-बाजू में, तो आप प्लीज़ आप वहाँ पर आप लिखिए कि आई चूज़। आप कमेंट में हमें बताइए कि आई चूज़ माई सेल्फ। इसका मतलब कि हाँ, ऐसा था लेकिन मैंने अपने को चूज़ किया, भले पहले ना किया हो, अब तो करेंगे, अब तो आप हमारे साथ जुड़ गए हैं और मिल के हम इस ये जो प्रॉब्लम है ना, समस्या का समाधान भी करेंगे और इससे ऊपर भी उठेंगे। अपने लिए जीना है तो आई चूज़ माई सेल्फ, प्लीज़ कमेंट्स में आप लिखिए। अब स्टेज 3 शुरू होता है, डीवैल्यू करने लग जाते हैं। अभी तो आपको चने के जाड़ में चढ़ा दिया था कि तुम्हारे जैसा व्यक्तित्व वाला पर्सन तुम्हें ढूँढ रहा था। ये तो बिल्कुल तुम वही हो जैसे मैंने सोचा था सपने में। मुझे तो पता नहीं था कि तुम्हारे जैसे लोग एग्ज़िस्ट भी करते हैं। मिररिंग कि जो हमारे सपने हैं वो ये सपनों का वैसे ही दिखा के सपनों के सौदागर बन जाते हैं। हमारा ही सपना हम ही को बेचते हैं और हम उनके साथ इमोशनली इन्वेस्ट होते जाते हैं। क्योंकि हम एम्पैथ हैं, हम बहुत जल्दी दूसरों की पॉज़िटिव फीलिंग्स को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। ऐसा होता है ना? तो तीसरा क्या हुआ, डीवैल्यूएशन। तो डीवैल्यू में छोटी-छोटी बातों पे गैसलाइटिंग करना। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुमने उनसे क्यों बात की? मैंने कहा था उनसे नहीं बात करना, क्यों जाके मिली? कब तुम आओगे वापस? क्यों जा रहे हो? क्यों ही जा रहे हो? तो छोटी-छोटी हरकतों पे, ये तुमने क्या पहना हुआ है? इसको अभी चेंज करो, मुझे ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। शुरू में तो ताना नहीं लगेगा, एक रिक्वेस्ट की तरह, अरे तुम ऐसे कर लो, बट he or she will make you dance to their tunes कि इसको अभी बदल के लाओ, इसको ऐसे करो, चलो तुम जाना चाहते हो मॉल में, वो बोलेंगे नहीं हम दूसरी जगह जाएँगे। ऐसा नहीं कि वो दूसरी जगह उनको जाना ही था, लेकिन आपकी बात को काटना था, आपकी बात को पूरा नहीं होने देना चाहिए था। शुरू में तो आप सरेंडर करेंगे, प्यार में हैं आप, एब्ज़ॉर्ब करेंगे, चलो ये खुश रहे, बाकी तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, है ना? मिलते रहेंगे और आगे चीज़ें हमारे कितनी सुंदर बनती रहेंगी। मगर एडजस्ट, अडैप्ट, सरेंडर करते-करते आप थक जाएँगे क्योंकि आपको तारीफ़ तो मिलेगी नहीं, तारीफ़ ना मिले तो भी चलता है। क्रिटिसाइज़, क्रिटिसाइज़, क्रिटिसाइज़ धीरे-धीरे आपको काटते जाते हैं। हर चीज़ आपसे जो मिल सकती है वो तो ग्रैब करेंगे, लेकिन उसको एप्रिशिएट नहीं करेंगे, तारीफ़ नहीं करेंगे और एकदम से अलग ही बिहेवियर दिखाना शुरू कर देंगे कि आपको लगेगा आप कहाँ फँस गए। और पहला सिम्पटम इस चीज़ का क्या होता है, आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, आप थकावट महसूस करते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से, सोशल रूप से आप कटना शुरू हो जाते हैं। तो ये सही बात नहीं है ना? मगर ऐसा होता है, तो सावधान रहना है हमने, है ना? चौथी स्टेज आती है गैसलाइटिंग। अभी तो डीवैल्यू करना शुरू किया, आपकी बात को काटना शुरू किया, आपकी बात को नहीं बोलना शुरू किया या आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं की और अपने मुताबिक करने लगे। उसके बाद वो आप ही की मेमोरी को, आप ही को डाउट्स में डाल देते हैं। यानी वही नैरेटिव चेंज कर देते हैं कि हायरार्की कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे तो बिल्कुल नहीं हुआ था। अरे आप ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप ज़्यादा आपको बुरा लग रहा है, मैंने तो ऐसे नहीं बोला, आप तो इमेजिन कर रहे हो। अरे! ऐसे क्यों, इतना सेंसिटिव क्यों हो रहे हो? मैंने क्या बोला? मैंने ऐसे क्या कर दिया कि आप इतना रिएक्ट कर रहे हो? और हमें लगता है हम शायद ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, हम शायद दिमाग हमारा खराब हो गया है या हम एकदम पता नहीं कौन-सी ही दुनिया के प्राणी बन गए हैं या हम ज़्यादा सेंसिटिव हैं या हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई है। सडनली जो आपके अपना वजूद है वही आप उस पे डाउट करने लग जाते हो।
तो उससे क्या हो रहा है, फिर एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो आप ही की हकीकत को, नैरेटिव को ये ट्विस्ट करके अपने मुताबिक करेंगे और स्माइल करेंगे और आपके रिएक्शन से दूसरों को बताएंगे, देखो ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे बोलते हैं, मैं तो कितना सीधा हूँ, मैं तो कितना बिल्कुल इनकी बात, हर बात मानता हूँ, इनके साथ रहता हूँ, इनकी हर चीज़ पूरी करता हूँ। यानी कितना कितना वो परिवार में आपके सभी लोगों को आपके खिलाफ कर देंगे, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को। क्या हो रहा है जब आपका अपने ही बाल नोचने का मन करे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो समझ जाइए कि आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला है ना। अब पांचवा पॉइंट क्या आता है, ट्रॉमा बॉन्ड। इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम भी बोलते हैं कि अपने ही जेलर से प्यार हो जाता है, क्योंकि आपने तो इन्वेस्ट किया था ना अपना समय, अपना टाइम, अपना प्यार, अपना अफेक्शन, अपनी एनर्जी इस रिश्ते को बनाने में, फिर कायम रखने में, वो तो किया था। तो आप अभी तक ट्रॉमा बॉन्डेड हैं, आपको लगता है कि आप क्योंकि अच्छा कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति भी आपके लिए इतना गलत तो नहीं हो सकता जितना अभी दर्शा रहा है। तो शायद इसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इसके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, इसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन कितना कितना माफ करेंगे, कितनी बार चांसेस देंगे, कितनी बार आप अपनी एनर्जी ड्रेन होते अपने आप को मायूस होते देखते जाएंगे। बर्दाश्त की भी लिमिट होती है ना। तो ट्रॉमा बॉन्ड है कि हम तोड़ नहीं पा रहे, हम फिर कोई ना कोई बहाना बना के उस चीज़ को डिले कर रहे हैं कि शायद ये फिर ठीक हो जाए, शायद इनके मन में मेरे लिए फिर से प्यार या रिस्पेक्ट या ट्रस्ट आ जाए। ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक स्नेक अपना स्वभाव नहीं बदलेगा, वो तो जब मौका मिलेगा डसेगा। तो उसी तरह नार्सिसिस्ट आपकी एनर्जीज को ड्रेन करेगा, आपसे जितना उसको मिल सकता है वो लेगा, खींचेगा आपसे, लेकिन बदले में कंडीशनल वो देगा और एहसान की तरह। दोनों बातें, कंडीशनल जब उसका मन है और एहसान की तरह। तो ऐसे रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चलते, और जब चलते हैं स्पेशली मैरिड रिलेशनशिप्स, तो बहुत सिर्फ खींचे जा रहे होते हैं। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हमें लगता है हम जिंदा लाश की तरह चल रहे हैं। पैसा है, पद है, सब कुछ है, परिवार है, बच्चे हैं, जो चीज़ हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चाहते हैं वो है, मगर खुशी नहीं है, एनर्जी उनकी बार बार ड्रेन हो रही है। इसीलिए अगर आपकी ज़िंदगी में नार्सिसिस्ट है तो क्या बोलते हैं, ये वैम्पायर्स होते हैं, दे कीप सकिंग एनर्जी आउट ऑफ यू। तो अगर ऐसा सिम्टम है, इसीलिए मैं बार बार एनर्जी लेवल पे बात कर रही हूँ कि अगर एनर्जी आपकी ड्रेन आउट होते फील होती है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो तो शब्दों के शब्द जाल से बुन के आपको भी और आपके आसपास के लोगों को आपके खिलाफ करते जाएंगे। इसी को तो बोलते हैं फ्लाइंग मंकीज, पब्लिक स्मीयरिंग, है ना। तो हमें बच के रहना है। और अगर मेरी ये पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, आपको आपके दिल को छुआ हो और आपको लगा कि अरे मैं जानती हूँ किसी ऐसे व्यक्ति को, या जानता हूँ किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस किस्म का है, तो यस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो हम आपके रिस्पॉन्सेस, कमेंट्स बहुत प्यार से, शिद्दत से और समय निकाल के ज़रूर पढ़ते हैं। तो छठी स्टेज होती है डिस्कार्ड। इनकी आंखों में शर्म हया खत्म हो जाती, क्योंकि इनको पता है आप ट्रॉमा बॉन्डेड है, आप इस कदर तक नीचे गिर ही नहीं सकते कि आप इनको अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दें। बहुत आसान नहीं होता, इसीलिए तो ये ऐसे लोगों को चूज करते हैं जिसको वो उसका खून चूज कर पाए, वैम्पायर की तरह। तो ये ऐसे लोगों को चूज करते हैं, तो भाई डिस्कार्ड करने लग जाते हैं, एंड सडनली वो कुछ ना कुछ भूख हड़ताल कर देंगे, अपना कुछ लेना खाना पीना बंद कर देंगे। पीछे से सब खा रहे होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं अरे इसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, हमारा बच्चा है या हमारा पति है या पत्नी ने। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपकी पत्नी बाहर गई या कुछ जो भी उन्होंने किया होगा, बाहर ज़रूर ले लिया होगा, हाँ सामने नहीं लिया होगा, लेकिन पहला सिम्टम ये खाने पे अपना निकालते हैं।
तो सावधान रहना कि ये सिम्पटम हो सकता है, अगर बार-बार इस तरह का पैटर्न रिपीट होता है। उसके बाद फिर ये सडनली मैं जा रहा हूँ, मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं, मुझे तो ये जगह ही पसंद नहीं है, तुम पसंद नहीं हो, तुम्हारे परिवार वाले पसंद नहीं हैं और इस तरह डीवैल्यू, डिस्कार्ड करते हुए आउट हो जाते हैं और हम सदमे में चले जाते, हमने ऐसा बोल क्या दिया, कह क्या दिया, कर क्या दिया। लेकिन डिस्कार्ड ये बहुत ही बेरहमी से करते हैं। आँखों में शर्म, हया का एक कतरा भी नहीं होता इनके, क्योंकि वो कॉन्शियस का चिप ही मिसिंग है। तो कैसे होगा बताइए? 7वां और आखिरी जो इनका सिम्पटम है वो क्या है? होवरिंग। आपके आस-पास मंडराएँगे, कभी डायरेक्टली, कभी किसी और के थ्रू। और वो दूसरा उनको डिफेंड करने के लिए आ जाएगा। वो परिवार वाले भी हो सकते हैं, वो रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, वो आपके आस-पास रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। जैसे हमें किसी ने बोला अभी कि हमारी कॉलोनी की सभी लेडीज़ मुझे आ गई मनाने के लिए, समझाने के लिए, आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों करते हैं? वो बोले कि मैं क्या करता हूँ, वो तो थेरेपी हमसे ले रहे थे कि उनकी बीवी उन्हें घर में मारती है, उनकी माँ को मारती है, गालियाँ देती है उनकी बहन को। और कॉलोनी की लेडीज़, जो जैसे उनके शब्द हैं कि कॉलोनी की लेडीज़ मेरे पास आईं और क्या बोली कि आप अपनी बीवी से इतनी बेरहमी से क्यों पेश आते हैं, थोड़ा प्यार करिए, आप क्यों मारते-पीटते हैं? लड़की जात है, लेडीज़ है, क्यों मारते हैं? तो बोले हम कैसे बताएं कि असल में क्या हो रहा होता है। तो होवरिंग के समय ये जो झूठ शिद्दत से बोले गए होते हैं वो भी माफ़ी मांगने आ जाएंगे, किसी और के थ्रू फ्लाइंग मंकीज की तरह वो आना चाहते हैं वापस, उसको ले लो, एक चांस और दे दो, बहुत अच्छा है, उसने देखो अपना ही इज़ फीलिंग सॉरी अबाउट इट, शी इज़ फीलिंग सॉरी, आप उसको वापस ले लो, क्या बात है, घर टूटना कोई अच्छा लगता है, किसी तरह एडजस्ट कर लें, बच्चे भी ठीक रहेंगे। तो कुछ ना कुछ बहाने से वो वापस आते हैं आपकी लाइफ में। तो ये और खतरनाक है कि अगर आते हैं और आप उन्हें ले लेते हैं, तो ये दोबारा से डंक मारेंगे, क्योंकि उनको मालूम है ना कि आपके वीक और ट्रिगर पॉइंट्स क्या-क्या हैं। सो वो तो आपके कमज़ोर नर्व्स समझ गए। हमने तो उन्हें एक इंसान की तरह प्यार किया था। वो एक दूसरी ही जाति जो मॉन्स्टर्स होते हैं, वो उस लेवल के बन जाते हैं। ओवर्ट फिर भी दिखते हैं, कोवर्ट बहुत ज़हरीले होते हैं। तो इसके ऊपर भी बाउंड्रीज़ एनहांसमेंट थेरेपी किस तरह करनी है, उसमें मैं किताबों में भी अपना आया है, पेपर्स में भी कुछ लिखती रहती हूँ, रिसर्च पेपर्स में भी, एविडेंस बेस्ड, और इंडिविजुअली आप वो थेरेपी किस तरह बेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ओवर बाउंड्रीज़ एनहांसमेंट थेरेपी किस किस्म से, किस तरह से हमें यूज़ करनी है अपने लिए, ताकि हम इस दलदल से बाहर निकल पाएँ। तो आप ये नीचे फ़ोन पे हमारे लिंक दिया है, नंबर्स हैं, आप कनेक्ट करिए, आपके साथ हम बात करेंगे। हमारी टीम भी आपसे 24/7 अवेलेबल है, बात करेंगे और आपके जो इश्यूज़ हैं, आपके संदर्भ में या कॉन्टेक्स्ट में, वो बेस्ट उसको आप कैसे अपनी बाउंड्रीज़ को एनहांस कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये तो बार-बार होवरिंग करते हुए बाउंड्रीज़ को मर्ज करते हैं, क्योंकि ईमान, धर्म, हया इनकी नहीं होती। देखिए, फेक लव जो है ना वो आपको कमज़ोर बना देता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, लेकिन जो सच में सच्चा प्यार है, रियल लव है, वो आपको स्ट्रेंथन करता है, आपको आपकी कमज़ोरियों के साथ अपनाता है। लेकिन जो फेक लव है वो आपकी कमज़ोरियों को मैग्नीफाइंग लेंस के साथ आपको दिखा-दिखा के, बतला-बतला के आपका सेल्फ एस्टीम शैटर कर देता है। तो अगर हम कन्फ्यूज़न में होते हैं और हम अपने आप को, एनर्जी को ड्रेन फ़ील होता हुआ कमज़ोर महसूस करते हैं, कन्फ्यूज़न रहता है, कॉन्फिडेंस शैटर हो गया है, तो डेफ़िनेटली ये फेक लव है, रियल तो नहीं है। रियल लव शांति देता है, सुकून देता है, आपकी गलतियों के बावजूद, आपकी कमियों के बावजूद।
तो ये फ़र्क है रियल लव और फेक लव में। ये तो गैस लाइटिंग करते रहते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी इमोशनली इन्वेस्ट कर लेते हैं हमको, और उसके बाद जितना जल्दी उन्होंने इमोशनली इन्वेस्ट कर लिया तो क्लॉज़ अपने अंदर हमारे कर दिए एकदम स्ट्रॉन्गली। ये हमें ख्याल रखना है कि रियल लव सुकून देता है, शांति देता है, लेकिन फेक लव कन्फ्यूज़न देता है, हमें कमज़ोर बनाता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपके दिल को छुई हो, तो आप अपने यहाँ कमेंट में लिखिए कि आई चूज़ माई सेल्फ, राइट? और मैं पढ़ूँगी, देखूँगी और ब्लेसिंग्स खूब सारी आपको मिलेंगी। और हीलिंग के हमारे कोर्सेज़ हैं, 1 टू 1 के सेशंस हैं, आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, 1 टू 1 करना चाहते हैं, तो बायो में यहाँ नंबर दिया है, आप हमसे कनेक्ट करिए हमारी टीम के साथ, और भर-भर के इस वीडियो को आप शेयर करिए। कितने लोगों की ज़िंदगानियाँ आपके हाथों के द्वारा बदलने वाली हैं। आप करके तो देखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।